हेलो हाय व्हाट्सअप, मैं हूं आरजे आदि और जब भी बात लॉन्ग टर्म केयर की होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रस्ट। और आज मैं आया हूं फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा सेक्टर 62 में, जहां के डायलिसिस यूनिट में पेशेंट को सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता बल्कि उनकी कंप्लीट कंफर्ट और कंप्लीट सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। तो चलो आज आपको इस डायलिसिस यूनिट के बारे में और दिखाता हूं। डायलिसिस के प्रोसेस में सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और फोर्टिस नोएडा सेक्टर 62 में इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है। सो दिस इज लेटेस्ट 4008S मशीन्स। ये मशीन्स, इनकी खूबी है कि ये सबसे ज़्यादा रिलायबल, इजी टू ऑपरेट हैं, प्लस पेशेंट की सेफ्टी को रेगुलरली मॉनिटर करते हैं। देयर इज इनबिल्ट ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग का सिस्टम है। इनबिल्ट ऑनलाइन क्लियरेंस मॉनिटरिंग भी हम इन मशीन्स में कर सकते हैं, बिकॉज ऑनलाइन क्लियरेंस से हमें ये पता लगता रहता है कि पेशेंट का क्लियरेंस और ट्रीटमेंट कितना एफिकेशियस है। सो दिस इज HDF मशीन, नॉर्मली 5008S या HDF मशीन बोलते हैं। दिस इज द हाईएस्ट एंड मशीन अवेलेबल फॉर डूइंग कन्वेंशनल डायलिसिस। एंड हाउ इट इज, कैसे डिफरेंट है ये नॉर्मल डायलिसिस मशीन से, इसके 2-3 बेनिफिट्स होते हैं। एक तो इसमें जो वाटर आता है वो अल्ट्रा प्योर होता है, क्योंकि जो प्योरीफाइड वाटर इस मशीन में आता है वो इसके अंदर भी अपना एक प्योरीफिकेशन सिस्टम, या आप बोल सकते हैं कि इनबिल्ट RO होता है, जिससे वो और अल्ट्रा प्योर हो जाता है। प्लस इस मशीन्स में पेशेंट का ब्लड प्रेशर स्टेबलाइज रहता है। टॉक्सिन्स का क्लियरेंस इज मच बेटर देन द कन्वेंशनल डायलिसिस मशीन के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा होता है। तो पेशेंट्स की पैरामीटर्स बेटर होते हैं, टॉलरेबिलिटी बेटर होती है। सो ये हमारी सबसे मोस्ट लेटेस्ट मशीन है, जिसे CRRT कहते हैं। एज द नेम सजेस्ट, इसको कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, जैसे हमारी किडनी शरीर में 24/7 धीरे धीरे काम करती है और धीरे धीरे टॉक्सिन्स एंड वाटर, एक्स्ट्रा वाटर और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उन्हें निकालती है, सिमिलरली ये मशीन से भी हम धीरे धीरे करके टॉक्सिन्स, वाटर निकाल सकते हैं। ये थेरेपी इम्पॉर्टेंट हो जाती है उन पेशेंट्स के लिए जिनको, जो सिक हैं बहुत, जो ब्लड प्रेशर नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, हार्ट फेलियर, लिवर फेलियर, इस तरीके की प्रॉब्लम, या सीवियर इन्फेक्शन जिसे सेप्सिस, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन कहते हैं, उनके शिकार हैं। ऐसे पेशेंट्स के लिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोडालिटी है। इससे टॉक्सिन्स निकालने के साथ साथ हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, बहुत तरीके के और ब्लड प्रोडक्ट्स जिनकी ज़रूरत कई बार ब्लीडिंग पेशेंट्स को या जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको देने पड़ते हैं। सो इस मशीन के थ्रू हम वो सब भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सो डायलिसिस के पेशेंट, एक मशीन से बहुत सारे पेशेंट्स कनेक्ट होते हैं, तो ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा होता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फेक्शन हेपेटाइटिस B, C, HIV ये वाले होते हैं। हमारे यहाँ एक आइसोलेशन यूनिट है, 3 बेडेड आइसोलेशन यूनिट है, जहां हम हेपेटाइटिस B एंड HIV पॉजिटिव पेशेंट्स को सेग्रीगेट करते हैं। उनके लिए डेजिग्नेटेड मशीन्स हैं जिसमें उनकी डायलिसिस की जाती है। हेपेटाइटिस C वाले पेशेंट्स को एडिक्वेटली ट्रीट होने के साथ उनके भी डायलाइजर रीयूज नहीं होते हैं, एंड कंप्लीट एसेप्टिक प्रिकॉशंस का ध्यान रखते हैं ऐसे सभी पेशेंट्स को कनेक्ट करने के लिए मशीन से। Okay, so ma'am, thank you so much for giving us time. Thank you, Adi, for coming over and giving me an opportunity to explain something which is very close to my heart. Fantastic. और हमने मैम आपका जो डायलिसिस यूनिट है ना वो पूरा देखा, वॉक थ्रू करा, एंड आई हैव टू से इट्स डन रियली वेल। एवरीथिंग इज एकदम प्रिसाइज। तो इसकी स्ट्रेंथ, मान लीजिए कोई पेशेंट आता है तो वो क्या सोच के आया और उनके लिए क्या स्ट्रेंथ है यहाँ पे? देखिए, डायलिसिस, हमारी डायलिसिस यूनिट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हम लोगों का कमिटमेंट टू डिलीवर क्वालिटी डायलिसिस टू आवर ट्रीटमेंट, टू पेशेंट, डायलिसिस ट्रीटमेंट टू आवर पेशेंट्स। अब उसे हम कैसे अचीव करते हैं? वी अचीव इट थ्रू 3 थिंग्स। नंबर 1, डायलिसिस पेशेंट्स के लिए जो डायलिसिस जहां पर भी करा रहे हैं वहां वाटर क्वालिटी इज utmost इम्पोर्टेंट, क्योंकि डायलिसिस पेशेंट्स के ब्लड के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ये वाटर आता है डायलाइजेट के थ्रू। So it should be purest form of water, free from toxins and any bacterial growth. अब इसको अचीव करने के लिए हमारे पास हमने डबल RO सिस्टम लगाया है। So we take the water, पहले वो RO से क्लीन होता है, फिर सेकेंड RO में क्लीन होता है, then it reaches to the unit.
Okay. उस आरओ को मेंटेन करने के बहुत सारे गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड हैं जो WHO, CDC, इन्फेक्शियस डिजीज सोसाइटी ने असाइन किए हैं. सो वी स्ट्रिक्टली एडहेयर टू दोज गाइडलाइंस. उसकी मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग में वट एवर इज रिक्वायर्ड विच वी डू. सेकेंड की स्टेप होता है अच्छी मशीन्स. So we have all the high-end machines. 4008 का सबसे लेटेस्ट मॉडल है, 5008S है, and CRRT machines है. अच्छा. Okay. So these machines are safe, reliable, and they do deliver the best quality of treatment. And उनका जो सेफ्टी पैरामीटर्स के साथ साथ रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ क्लियरेंस वो भी इनबिल्ट है इन मशीन्स में. अच्छा, बिकॉज उनकी मेंटेनेंस के लिए वो जरूरी है. उनकी मेंटेनेंस के लिए भी जरूरी है. थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है स्टाफ, नर्सेस एंड टेक्नीशियन एंड टीम ऑफ डॉक्टर्स. आई वाज अबाउट टू आस्क क्योंकि उन मशीन्स को हैंडल करने के लिए तो एकदम ट्रेन्ड स्टाफ चाहिए. यू राइटली सेड आदि. तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है हमारी नर्सिंग एंड जो टेक्निकल टीम है, जो टेक्नीशियंस हैं, हु आर स्किल्ड, ट्रेन्ड, अटेंटिव. एंड इस सब के साथ डायलिसिस पेशेंट्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि स्टाफ जो है बहुत कंपैशनेट है, वो एम्पैथी के साथ पेशेंट को ट्रीटमेंट डिलीवर करता है. बिकॉज ये पेशेंट्स मल्टीपल टाइम्स, हफ्ते में 2 या 3 बार हमारी डायलिसिस यूनिट में आते हैं एंड दे स्पेंड लॉट ऑफ टाइम. सो इस करने के लिए हमारे पास ट्रेन्ड स्टाफ है जो सारे कॉम्प्लिकेशंस हैंडल करने में इक्विप्ड है. एंड वो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट टाइम पेशेंट के साथ रहते हैं. कोई कॉम्प्लिकेशन होने के चांस को बिल्कुल 0 या मिनिमम कर देते हैं. टीम ऑफ डॉक्टर इज देयर. हर शिफ्ट के पेशेंट्स का हमारी डायलिसिस की 3 से 4 शिफ्ट चलती हैं. द शिफ्ट स्टार्ट फ्रॉम द मॉर्निंग 6:30 टिल 12 o'clock इन द नाइट तक चलता रहता है. बट कोई भी पेशेंट एवरी डे, हर पेशेंट से कोई ना कोई डॉक्टर, टीम ऑफ डॉक्टर मिलता है. आई माई सेल्फ मीट देम इन द 2 times a day. So and rest of the time my team takes over and see it. Great. And I'm not saying because आप सामने बैठे हैं, because मैं Fortis नोएडा सेक्टर 62 में बैठा हूँ. मैं जब ये यूनिट देख भी रहा था, वहाँ पेशेंट्स थे, उनकी फैमिली भी थी. उनके चेहरे पे आई कुड सी दैट रिलैक्स्ड हैं, थोड़े परेशान नहीं है, इधर उधर भाग नहीं रहे हैं. उनको पता है कि यहाँ आ गए हैं, सो दे विल बी टेकन केयर ऑफ. और एक चीज मैं पूछना चाहूँगा, ऐसी जगहों पे इन्फेक्शन का बहुत खतरा होता है. सो हाउ डू यू कंट्रोल दिस? डेफिनेटली आदि, इन्फेक्शन का खतरा इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि दिन में कम से कम 50 to 60 पेशेंट्स एंड उनकी फैमिली मेंबर्स आते हैं. एंड आई टोल्ड यू कि 4 शिफ्ट चल रही होती हैं. सो एवरी शिफ्ट में पेशेंट आता है, जाता है, तो दिस इज अ हाई टर्नओवर यूनिट. अब इन सिचुएशंस में क्रॉस इन्फेक्शन का रिस्क भी होता है. सो यूनिट की रेगुलर क्लीनिंग और जो डिसइंफेक्शन है वो एक पार्ट ऑफ रेगुलर प्रोटोकॉल की तरीके से हम लोग करते हैं. हर डायलिसिस ट्रीटमेंट के शुरू होने के बाद और खत्म होने के बाद मशीन्स और सराउंडिंग्स की क्लीनिंग करते हैं. इसके साथ साथ मशीन का डीप डिसइंफेक्शन, हॉट डिसइंफेक्शन जिसे बोलते हैं, वो एवरी डे के एंड पर होता है और हर शिफ्ट के बाद पे भी होता है. अच्छा. सो आरओ सिस्टम, लूप लाइन, एवरीथिंग इज आफ्टर ईच शिफ्ट. Linen and everything is discarded and placed new. So each shift के बाद पूरी यूनिट की क्लीनिंग होती है, तब न्यू सेट ऑफ पेशेंट्स लेते हैं. द सेकेंड एस्पेक्ट, हमारे पेशेंट्स सबसे ज्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं. किडनी के पेशेंट्स की इम्यूनिटी नॉर्मल पेशेंट्स के कंपैरिजन में बहुत कम होती है. एंड इसका सबसे बड़ा रीजन होता है, एक तो किडनी की वजह से जो टॉक्सिन्स वो नहीं निकाल पाते हैं, वो टॉक्सिन्स इम्यूनिटी को कम करते हैं. दूसरा, किडनी पेशेंट्स की जो डाइट है आदि, वो मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट है. सो ड्यू टू दीज डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस इनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है. प्रोटीन इनटेक बहुत ही कम कर देते हैं पेशेंट्स बिगनिंग से ही. सो दे बिकम प्रोन फॉर मेनी इन्फेक्शंस. उसके लिए हम लोग रेगुलर वैक्सीनेशंस प्रोवाइड करते हैं एंड उनके वैक्सीनेशन स्टेटस को अपडेट भी करते हैं. इसके साथ साथ ब्लड बॉर्न इन्फेक्शंस के लिए भी पेशेंट वैक्सीनेट होता है. स्टाफ वाइल गिविंग ट्रीटमेंट टू द पेशेंट, उसे कनेक्ट करते समय मशीन से, डिसकनेक्ट करते समय पूरे एसेप्टिक प्रिकॉशंस का ध्यान रखते हैं. मास्क, ग्लव्स, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड कैप, ये सारी चीजें जिससे इन पेशेंट्स को कोई भी इन्फेक्शन ना हो. प्लस आपने देखा कि हमारी यूनिट बहुत स्पेशियस है. देयर इज एडिक्वेट स्पेस. इट इज वेल लाइटेड यूनिट. सो दैट आल्सो गिव्स द वार्म एंड कोजी एनवायरनमेंट. करेक्ट, क्योंकि वो बड़ी-बड़ी विंडोज जो आपने फैसिलिटी में लगाई हैं,
उससे इट मेक्स अ लॉट ऑफ इट गिव्स अ लॉट ऑफ कंफर्ट टू द पेशेंट कि मैं कहीं बंद कमरे में कैद नहीं हो गया या हो गई। बिकॉज ये पेशेंट हम हफ्ते में 2 से 3 दिन 4 to 6 आवर्स यहाँ स्पेंड करते हैं। अच्छा। सो दिस टाइम, दिस एनवायरनमेंट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन देयर वेलबीइंग। ओह फैंटास्टिक। एक चीज और देखी थी मैम हमने, CRRT यूनिट, सो इसके बारे में बताइए, हाउ इम्पोर्टेंट रोल। देखिए आदि, जो नॉर्मल डायलिसिस होती है, जो कन्वेंशनल डायलिसिस हम लोग यूनिट में जो आपने देखा आज, वो होती है 4 आवर्स की डायलिसिस होती है ना। दैट्स ओनली द 4 आवर्स डायलिसिस। वो स्टेबल पेशेंट्स के लिए होते हैं, मगर बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो सिक होते हैं, जो ब्लड प्रेशर नहीं मेंटेन कर रहे होते हैं, जो मल्टी ऑर्गन डिसइंफेक्शन होता है, कोई इन्फेक्शन हो रखा होता है, ऐसे सभी पेशेंट्स को नॉर्मल डायलिसिस हम नहीं लगा सकते, उनको हम करते हैं CRRT। ये हाईएस्ट एंड मोडालिटी है। एज द नेम सजेस्ट, कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये किडनी के फंक्शन को रिप्लेस करती है। जैसे किडनी 24/7 शरीर से थोड़ा थोड़ा पानी निकालती है, टॉक्सिन्स निकालती है, similarly this machine also takes out water and toxins slowly and gradually without giving any burden or any pressure to the patient's body. So this is a very good modality for the critical patient, heart failure patient, लिवर डिजीज वाले, जो एकदम लिवर सिरोसिस, लिवर फेलियर वाले पेशेंट्स हैं, या कोई भी ऐसा पेशेंट जो बहुत सिक है, उसके लिए। ओके मैम, आपने एक चीज बताई थी कि अलग अलग शिफ्ट्स होती हैं जिसमें कि सारे डॉक्टर्स और सारा स्टाफ काम करता है, बट आजकल ऑल ऑफ अस नो दैट एवरीवन इज वेरी बिजी। अगर तबीयत खराब भी है तो काम पहले करना है, तबीयत बाद में देख लेंगे। सो यहाँ पे वेटिंग टाइम कितना है, कितना फास्ट ये सारा प्रोसेस होता है, सो इसके बारे में बताइए। देखिए, हमारा फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा इक्विप्ड है 24/7 किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। विद इन नो टाइम द पेशेंट इज रीच टू द डायलिसिस यूनिट और इज कनेक्टेड टू द डायलिसिस इफ दे रिक्वायर, बिकॉज डायलिसिस जिस पेशेंट को चाहिए उसके लिए लाइफ सेविंग है। दूसरा, वेटिंग टाइम मिनिमम है। इफ यू सी, आपने देखा कि फ्रॉम द एंट्रेंस टू द डायलिसिस यूनिट जो आपका जो रास्ता है, दैट्स वेरी शॉर्ट। वहाँ पर भी आपको एल्डरली पेशेंट्स को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास व्हील चेयर असिस्टेंट टीम ऑफ GDAs रहते हैं, डेजिग्नेटेड डायलिसिस लिफ्ट है। वहीं से पेशेंट जैसे ही पहुँचता है, एलोकेटेड स्टाफ इमीडिएटली उस पेशेंट को विद इन 10 to 12 मिनट्स डायलिसिस से कनेक्ट करता है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट उन पेशेंट्स के लिए भी हैं जो वर्किंग इंडिविजुअल्स हैं, स्पेशली बिकॉज CKD इज समथिंग जो इसकी प्रिवेलेंस बढ़ती जा रही है आदि। एंड नॉट ओनली कि एल्डरली पेशेंट्स, पहले मेजर चंक एल्डरली था, बट आजकल यंग, एडोलेसेंट बहुत सारे पेशेंट्स हैं। तो उनकी वर्किंग लिमिटेशंस को एडजस्ट करने के लिए भी हमारे पास उनके हिसाब से नाइट टाइम, नाइट शिफ्ट डायलिसिस, अर्ली शिफ्ट डायलिसिस, we have available all the shifts where वो अपने job preference के according time अपना decide कर सकते हैं and they can come and get their dialysis done and go. Okay, and generally कितना टाइम लगता है इस प्रोसेस में? Usually इस प्रोसेस में डायलिसिस सेशन होता है 3.45 to 4 आवर्स का, एंड इस सब प्रोसेस में आने में और कनेक्ट होने में 30 to 40 मिनट्स मोर। So total it takes within 4 to 5 hours everything is done and the patient is free to leave for home. Great. Ma'am, as you said, it is happening to everyone these days, unfortunately, not just elderly. So anything that you have to say to all our viewers कि भाई ये करो, ये ना करो। हम सब जानते हैं एक लाइन फॉलो कोई नहीं करता, हेल्दी लाइफस्टाइल इसको फॉलो कोई नहीं करता। वही आंसर दिया जो मैं बोलने वाली थी। So you know everything, आदि। So देखिए, आजकल किडनी की डिजीजेस बहुत ही तेजी से बढ़ रही हैं। इसका इम्पोर्टेंट वन आंसर आदि ने दिया कि दिस इज हेल्दी लाइफस्टाइल। जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है वो एक मेन कंट्रीब्यूटर है, क्योंकि जो किडनी की डिजीज के रिस्क फैक्टर्स हैं वो सारे लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस हैं, बी इट डायबिटीज, बी इट ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, ये सारी चीजें, हार्ट, कार्डियक इश्यूज, ये सारी चीजों में किडनी इन्वॉल्व होती है। इसके साथ साथ हमारी लाइफस्टाइल की वजह से जो हम लैक ऑफ स्लीप है, बहुत सारे सिडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सारे पेन किलर्स और ये सब लेते हैं।
आर्टिफिशियल प्रोटीन्स को कंज्यूम करते हैं बिकॉज वी डोंट रिजॉर्ट टू दी नेचुरल वेज ऑफ प्रोटीन इनटेक। शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से एवरीबडी ट्राइज टू कॉम्पनसेट कि जो कुछ है वो है। तो ये सारी चीजें आर्टिफिशियल चीजों के इनटेक की वजह से भी किडनी पर इम्पैक्ट पड़ता है। प्लस आपकी स्लीप साइकिल रेगुलर होना, आपका वेट चेक में रहना इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। अननेसेसरी मेडिकेशंस या कोई भी मेडिकेशन किसी भी लंबे टाइम, बहुत लंबे टाइम लेने से पहले यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर कि वेदर आई कैन टेक इट और नॉट, ये किडनी के लिए सेफ है कि नहीं। क्योंकि जो मोस्ट कॉमनली जो पेन किलर्स हैं, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो ओवर द काउंटर प्रिस्क्राइब होती हैं, ये सारी मेडिकेशंस भी किडनी को अफेक्ट करती हैं। सो दिस बिकम्स और इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी ऐसी कोमॉर्बिडिटी या लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस हैं तो इन पेशेंट्स को अपने फ्रिक्वेंट हेल्थ चेकअप्स प्लान करने चाहिए। बिकॉज एंड मैं तो बोलती हूँ आदि, आज के टाइम में, पहले अर्लियर वी यूज्ड टू से अबव 50, आई सजेस्ट एवरीबडी टू अबव 40 एवरीवन शुड डू द हेल्थ चेक। और जिन पेशेंट्स को कोई बीमारी है दे शुड डू इट मोर ऑफन, सो दैट किसी भी बीमारी को अगर हम टाइमली, और देखिए अगर हम इस बीमारी को जल्दी डायग्नोज करेंगे तो हम इसको बेटर ट्रीट कर पाएंगे और किडनी की लाइफ को लंबा कर पाएंगे। ऑफ कोर्स पेशेंट लाइफ विल फॉलो दैट वे। ट्रू। अब इससे आराम से इतना सटीक तरीके से कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता था आपको। थैंक यू सो मच मैम फॉर एक्सप्लेनिंग दिस एंड आई होप जो हम हमेशा सोचते हैं वो हम करके भी दिखाएं, दैट वी टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ। बट थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग केयर ऑफ अस। थैंक यू आदि for being with us and expanding this information and spreading this all over. Thank you so much ma'am. Thanks a ton. Alright, तो ये आपने देख लिया कि डायलिसिस एक लॉन्ग जर्नी है और इस जर्नी में अगर आपको प्रॉपर केयर ना मिले तो फिर काफी प्रॉब्लम हो सकती है। फोर्टिस नोएडा सेक्टर 62 में इन सभी चीजों का ख्याल रखा जाता है। यहाँ आपको ट्रेन्ड स्टाफ मिलता है, 24/7 स्टाफ मिलता है एंड जो डॉक्टर्स की टीम है वो आपने देख ही लिया। इट्स जस्ट अमेजिंग व्हिच टेक्स केयर ऑफ अ पेशेंट, नॉट लाइक अ पेशेंट बट लाइक अ फैमिली मेंबर। ये वीडियो अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जिनको गॉड फॉरबिड डायलिसिस की जरूरत है, ताकि उनका अच्छे से इलाज हो सके, उन्हें एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स मिल सकें और वो जल्द से जल्द एक नॉर्मल लाइफ रिज्यूम कर सकें। दिस इज आरजे आदि साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू वेरी सून। टेक केयर, गॉड ब्लेस। आदि कह रहा है ओके बाय।